जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सत्संग क्यों शेयर करना चाहिए? सत्संग की क्या इम्पोर्टेंस होती है? सत्संग क्या होता है? ये सब बातें एक आंटी जी ने बहुत अच्छे से अपने सत्संग में बताई हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको सत्संग की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं बांग्लादेश ढाका से बेला काबरा आंटी बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मुझे फिर से बहुत मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज तो संगत जी, गुरु जी ने सुबह पहले मैसेज दिया कि तुम्हारे साथ इतने चमत्कार हो रहे हैं, फिर भी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही। सॉरी गुरु जी, अब आप ही मुझे थॉट दें, मुझे क्या बोलना है। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं सत्संग बोलने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, सत्संग वो होता है जो हमारे गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। अपनी संगत को गुरु जी अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं, कभी मोर रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। कितनी बार तो वो अपनी फ्रेगनेंस के रूप में अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत सी चीज़ों में अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। अपनी संगत को वो सही रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी जो हमारा कल्याण करते हैं, हमें अपने मिरेकल दिखाते हैं, हमारी कोई भी बड़ी बीमारी का कष्ट काटते हैं। जब हम इन सब बातों का लोगों के सामने, संगतों के सामने अपने गुरुजी का गुणगान करते हैं, अपने गुरुजी की बढ़ियाई करते हैं, वही हमारा सत्संग होता है। इसलिए हमारे गुरुजी सबको अपना सत्संग संगतों के बीच, लोगों के बीच सुनाने बोलते हैं, जिसको सुनकर हम लोगों के कष्ट कटते हैं, वो कष्ट हमारे गुरुजी काटते हैं। संगत जी, आज गुरुजी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग शुरू करने से आगे मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज, मैं आपका फिर से शुक्राना करती हूँ कि आपने आज मुझे सत्संग सुनाने की दात बख्शी। सभी प्यारी गुरुजी की संगत को भी बोलना चाहती हूँ, सत्संग शेयर करते समय, बोलते समय कुछ भी गलती हो तो प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, सत्संग शुरू करने के आगे हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ तो हर दिन ही कुछ न कुछ सत्संग होते हैं। संगत जी, अभी शरद पूर्णिमा का आपको मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अब की शरद पूर्णिमा 2 दिन थी, बुधवार को और गुरुवार को दोपहर 4 बजे तक थी। संगत जी, मेरे को शरद पूर्णिमा गुरुवार के दिन ही सत्संग करने की बहुत इच्छा हुई। मेरा काम वाला लड़का पूजा की छुट्टी में बाड़ी गया हुआ था और मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती है, पर सत्संग की बहुत ही इच्छा हो रखी थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सुबह अमृत वेला में उठ जाऊंगी और 5 से सुबह 7 बजे तक सत्संग करूंगी। गुरुजी, आप मुझे अपना ये सत्संग करवा दीजिएगा। अब संगत जी, रात को डिनर में मैं बटर मक्खन लगाकर पाव भाजी बना रही थी। वो बटर ज़मीन में गिर गया, मुझे पता नहीं। और संगत जी, मेरे पाँव से सारा किचन, सारा बाहर का हॉल सब चिकना हो गया। फिर मैंने सारा सर्फ से किचन और बाहर के हॉल की सफाई की। संगत जी, फिर मैं हंसी गुरुजी की तरफ देखकर कि मालिक सत्संग करवाएंगे, तभी साफ़ सफाई भी गुरुजी करवा लिए। इतना पोंछा सफाई करने के बाद तो मैं दूसरे दिन हिल नहीं पाती हूँ, किंतु गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है
कि संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी। खूब ही आराम से 4:30 बजे कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाकर गुरु जी की जोत जलाकर 2 घंटे की सत्संग प्लेलिस्ट लगा ली। गुरु जी महाराज ने मेरा सत्संग बहुत ही आनंद से करवा दिया। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे जोत में हार्ट लव के दर्शन भी करा दिए। गुरु जी अपनी संगतों को बहुत प्यार करते हैं। उनका ये प्यार भरा जोत में दर्शन देखकर मैं तो संगत जी गदगद हो गई। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंट फील करवाई और मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अभी 1 नवंबर दिवाली के दूसरे दिन गुरु जी ने मुझे सुबह जोत में भी अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका गुरु जी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आज जोत में गणेश जी के दर्शन दिए, जिसका मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने फिर से अपनी प्रेजेंट फील करवाई। अभी 4-5 दिन की बात है, किसी बात को लेकर उलझन में थी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये ठीक है तो आप मुझे बटरफ्लाई या कबूतर के रूप में दर्शन दें। सुबह पहले मैं छत पे जा रही थी तो सीढ़ियों में ही मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े 2 साल हो गए। मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मैं टेप से ही गुरुजी की पूजा करती हूँ। अभी 1 सप्ताह आगे मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुजी स्वरूप खरीदने सब मना करते हैं, पर मेरे को तो किसी की भी स्वरूप की ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। तो गुरुजी आप मुझे बताएं, मैं स्वरूप प्रिंट आउट करा लूँ क्या? अभी 4 दिन आगे दीपा छिब्बर आंटी का चैनल है, उसमें उन्होंने कहा आज गुरु जी का थॉट आया है किसी संगत के लिए जो बहुत दूर है, जिसके पास स्वरूप नहीं है, तो वो मेरा स्वरूप खरीद ले। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे मन की बात जान ली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे चेहरे की स्किन में बहुत खा जाती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखलाया, ठीक नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे चेहरे में दोनों गालों पर बहुत खा जाती है। मैं परेशान हूँ गुरुजी, मैं क्या करूँ? 2-3 दिन बाद गुरुजी का एक सत्संग सुनवाते हैं कि पुत्र, बाहर की दवाइयों से स्किन नष्ट हो जाती है। तू अपने चेहरे पर मुलेठी पाउडर को दही में मिलाकर उसका लेप लगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हम सबका कितना ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे हर पल हर क्षण आभास रहता है और गुरुजी हर समय हम लोगों को देखते हैं, हम क्या करते हैं वो भी सब जानते हैं। हर एक छोटी से छोटी बातों का इंस्टेंटली उत्तर देते हैं। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी की माया को कोई नहीं जानता, वो बेअंत है। हम जो बात अपने मन में सोचते हैं वो उनको आगे ही पता चल जाती है। हम सब के गुरुजी इतने कष्ट काटते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमारे कष्ट हमारी नींदों में ही काट देते हैं। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि अपनी सारी संगतों पर अपनी मेहर करें, सबको अच्छी हेल्थ दें, सबके घरों में, सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दें, सबों के घरों में मंगल होवे। गुरु जी से मेरी अरदास है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दें। गुरु जी,
मेरा ये सत्संग जो भी अंकल आंटी शेयर करें उनको भी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुजी महाराज के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। सतगुरु की भक्ति से नूर मिलता है, दिल की धड़कनों को सुकून मिलता है। जो भी करता है गुरुजी का ध्यान, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को मेरा शत शत प्रणाम। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें, प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करें। आइए संगत जी, अब हम सब मिलकर गुरुजी का फिर से एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि सत्संग क्या होता है, सत्संग क्यों करना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। संगत जी, बहुत संगत के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हमारे साथ कोई मिरेकल होता है तो हमें वो सारी संगत के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता है, गुरु जी के वचनों में भी है कि जब भी मैं कोई मिरेकल करता हूँ तो हमें गुरु जी का सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करना चाहिए। गुरु जी को अपनी वडियाई कराना बहुत पसंद है। जब तक हम अपने मिरेकल्स बाकी संगत को नहीं बताएंगे, गुरु जी से और संगत कैसे जुड़ेगी, हमारा गुरु जी से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आएगी, इन सब चीज़ों से ही आएगी। अगर हम अपने मिरेकल्स छुपाएंगे तो गुरु जी की संगत और कैसे बनेगी। आपको पता है, जब भी हमारे थ्रू कोई संगत बनती है तो हमें डबल ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं किसका हाथ थामना है, किसको अपनी संगत बनाना है। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी की वडियाई करते रहना चाहिए और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अपने मिरेकल के बारे में बताएंगे तो नज़र लग जाएगी। बहुत संगत मुझे मैसेज करके भी पूछती है कि क्या जब हम अपने मिरेकल्स के बारे में बताते हैं तो क्या नज़र लग जाती है? नहीं। आप गुरु जी के 105 वचन अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से सुनिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरु जी के सत्संग तो सारी संगत के साथ शेयर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि हर घर में रोज़ कोई ना कोई सत्संग मिरेकल ज़रूर होता है। हमें कभी भी गुरु जी के मिरेकल्स को किसी से भी छुपाना नहीं चाहिए। गुरु जी की वडियाई करते रहना चाहिए। जैसे गुरु जी हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें भी गुरु जी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी अपनी वडियाई कराकर बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमेशा गुरु जी की वडियाई करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।